ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास कथा अध्याय 21। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनावें। पहले ब्राह्मणों को भोजन करें, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जमात का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याही गईं। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। बोलो कार्तिक मास कथा अध्याय 21 समाप्त। राधे राधे। कृष्णा। कार्तिक मास कथा अध्याय 22। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या हो भी बहन के समान होती है, अतएव उसी ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवी मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाए और फिर यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म, ये सब मेरे भाई को रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप क्षय नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपणी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में सब क्षेत्रों में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हुए जीवन मुक्त हो जाते, यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो कार्तिक मास कथा अध्याय 22 समाप्त।